9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी होते हैं। हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिनकी जिंदगी में हमेशा उनके पिता की दखलंदाजी रही। अभिनेत्री मधुबाला। मधुबाला के नाम से आज हर कोई परिचित है। लोग आज भी उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं। उनकी खूबसूरती को देखकर आज भी लोगों के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। आज के ज़माने की अभिनेत्रियों से भी अगर सवाल किया जाए कि गुजरे ज़माने की वो कौन सी अदाकारा हैं जिन्हें देखते ही आपका चेहरा खिल उठता है, तो ज़्यादातर हसीनाएं मधुबाला का ही नाम लेंगी। आज मधुबाला हमारे बीच नहीं है। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और बहुत कम समय में कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। आज हॉलीवुड में चर्चे होते हैं दीपिका पादुकोण के, प्रियंका चोपड़ा के, लेकिन उस दौर में हॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर मधुबाला को कास्ट करना चाहते थे। अमेरिकन मैगजीन में मधुबाला के चर्चे हुआ करते थे, खूबसूरती के, उनके टैलेंट के चलते। मधुबाला जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही, उतनी ही ज्यादा उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी आर्टिकल्स लिखे गए। दिवंगत अभिनेता दिलीप साहब के साथ उनके प्यार का किस्सा हर कोई जानता है। आज हम आपको बताएंगे मधुबाला को एक साथ कितनी बीमारियां हो गई थी। हर एक दिन मधुबाला की जिंदगी को अंत की तरफ लेकर जा रहा था और अंतिम समय में हर किसी ने मधुबाला का साथ छोड़ दिया। एक खास रिपोर्ट जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। कैसे मधुबाला के एक करीबी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि ज्यादा दिनों तक आप जिएंगी नहीं, और कैसे पिता मधुबाला की खुशियों को लेकर हमेशा फैसले लेते रहे, और कैसे अंतिम वक्त में मधुबाला तड़प तड़प कर अपने अंत की राह देखती रही। सुनिए जरा। मधुबाला पहली भारतीय ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में तहलका मचाया। ये बात 1950 से पहले की है। मधुबाला को अमेरिकी पत्रिका थिएटर आर्ट्स ने इनवाइट किया। इस मैगजीन में मधुबाला पर फुल पेज आर्टिकल निकला था। आर्टिकल का टाइटल था द बिगेस्ट स्टार इन द बॉलीवुड। इस आर्टिकल में भारत में मधुबाला की पॉपुलैरिटी के बारे में बताया गया। अमेरिकन डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा मधुबाला को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने उन्हें काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। हैरानी होगी आपको जानकर कि मधुबाला की जिंदगी में हमेशा से उनके पिता की दखल अंदाजी रही है। बात यहाँ पर चाहे हम उनकी निजी जिंदगी के बारे में करें या उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, पिता की दखल अंदाजी मधुबाला के हर एक फैसले में रही है। मधुबाला की शादी से लेकर उन्हें कौन सी फिल्म करनी है, किस अभिनेता के साथ करनी है और किसके साथ काम नहीं करना, इन सब का फैसला हमेशा से उनके पिता लेते रहे हैं। आज हम आपको मधुबाला की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही पहले सुना हो। मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी वैलेंटाइंस डे के मौके पर हुआ। 1933 में मधुबाला का जन्म हुआ। एक पठान परिवार से वो ताल्लुक रखती आई। मधु के पिता उनके लिए काफी ज्यादा सख्त थे। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम था। 11 भाई बहनों में वो 5वें नंबर की थी। जब मधुबाला छोटी थी, बताया जाता है कि उनके एक रिश्तेदार नजूमी ने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि ये लड़की बहुत नाम कमाएगी, बहुत पैसा, बहुत शोहरत कमाएगी, लेकिन इसकी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आएंगी। और अफसोस, जैसा कि रिश्तेदार ने भविष्यवाणी की, मधुबाला के साथ वैसा ही हुआ। सच्चा प्यार मधु को कभी नहीं मिला। बताया जाता है कि इस रिश्तेदार ने पहले ही कह दिया था कि बहुत कम उम्र में मधुबाला की जिंदगी का अंत हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। वक्त के आगे बढ़ने के साथ साथ मधुबाला को लेकर हुई ये हर एक भविष्यवाणी सच होती गई।
मधु इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उनका चेहरा खिले हुए फूल की तरह दिखता था। बस जो भी इस चेहरे को देखे, हर कोई मधुबाला का दीवाना हो जाता था। मधुबाला की खूबसूरती की तुलना हॉलीवुड अभिनेत्री मार्लीन मुनरो के साथ की जाती थी। आपको बता दें, ब्यूटी विद टैलेंट इसका एक परफेक्ट उदाहरण थी मधुबाला। जितनी ज्यादा खूबसूरत, उतनी ही बेहतरीन अदाकारा। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि वो जिस भी डायरेक्टर या हीरो के साथ काम करती, उन्हें उससे प्यार हो जाता। मधुबाला को जो पसंद आता, उसे वो गुलाब और लव लेटर देकर प्रपोज कर देती। मगर अफसोस, उनकी मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हुई। एक तरफ सफलता उनके कदम चूमने को तैयार थी और दूसरी तरफ गंभीर बीमारियां काल बनकर मधुबाला के साथ चल रही थीं। ऐसा काल जिसका एहसास ना तो मधुबाला को हुआ, ना ही उनके करीब लोगों को। 1942 में फिल्म बसंत से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली मधुबाला 10 साल बाद फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग के दौरान उन्हें पता चला कि वो एक बड़ी बीमारी से जूझ रही हैं। उनके दिल में छेद है। बीमारी को जान लेने के बाद भी मधुबाला काम करती रहीं। हालांकि बीतते हुए वक्त के साथ मधुबाला को पता चला कि उन्हें एक दो नहीं बल्कि कई और गंभीर बीमारियां थीं, जिसके चलते मधुबाला का करियर ही नहीं, उनकी जिंदगी भी खत्म होने के लिए तैयार थी। दिल में छेद होने के साथ उनके फेफड़ों में भी परेशानी थी। उन्हें एक और गंभीर बीमारी थी जिसके जरिए उनके शरीर में ज्यादा मात्रा में खून बनने लगता और ये खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आता। इस बात की जानकारी मधुबाला की बहन ने एक इंटरव्यू के दौरान दी। मधुबाला की बहन ने बताया कि मधुबाला दर्द से तड़पती रहती, दर्द कम होने का नाम ही नहीं लेता। बीतते हुए वक्त के साथ हालात इतने खराब होने लगे, मधुबाला इतने ज्यादा दर्द में रहने लगी कि डॉक्टर रोज घर आते, मधुबाला के शरीर से कई बोतल खून निकाल कर ले जाते। हर बीतते दिन के साथ मधु की हालत गिरती जा रही थी। हर वक्त वो खांसती जा रही थी। एक वक्त मधुबाला की जिंदगी में ऐसा आ गया जब सांस लेना दूभर हो गया और हर 4 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि 9 सालों तक वो बिस्तर पर पड़ी रहीं। आखिरी दिनों में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। आखिरी दिनों में मधुबाला के पति किशोर कुमार ने भी उन्हें छोड़ दिया। वो महीने में एक बार आकर मधु से मिलते। दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी में अकेलापन, दुख, दर्द और बीमारियों का साथ ताउम्र रहा। तो देखा आपने, मधुबाला की जिंदगी में उन्हें शान और शौकत तो खूब मिली, मगर अफसोस, जीने के लिए जिंदगी जरा छोटी सी पड़ गई। आज इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। होती रहेगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।